जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी 28 अगस्त को मंडे के दिन बीएसटीसी का पेपर हुआ और उस बीएसटीसी पेपर में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो काफी शानदार थे, जैसा कि आपको मैंने मेरी क्लासेस में बताया था। और बीएसटीसी के 3 पहले वाले मॉडल पेपर में जो मैंने क्वेश्चंस कराए, जिन भी स्टूडेंट्स ने वो मॉडल पेपर वाले क्वेश्चंस किए हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिला है। और इसी संदर्भ में अपन अगर आगे बात करें तो पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आप लोगों को जो है एक तो प्रश्न पुस्तिका नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि पेपर जो है वो किस लेवल का था। लेकिन मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट से बात करने के बाद ये पता चला कि पेपर जो है उसमें कुछ पार्ट जो है वो इजी था और कुछ जो है वो टफ था। जैसे बात करें तो रीजनिंग जो है वो थोड़ी इजी थी, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा सा जो है वो टफ था, जीके जो है वो मॉडरेट लेवल पर था, हिंदी भी मॉडरेट लेवल पर थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेपर जो है सामान्य स्तर का पेपर था, ना ज्यादा सरल था और ना ज्यादा हार्ड था। और इसी संदर्भ में आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं कि आप जो है कितने मार्क्स तक जो है, क्योंकि आपने खुद ने पेपर दिया है तो आपको पता है कि आपने पेपर को किस लेवल पे सही किया है या कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो आपके कितने मार्क्स आने चाहिए कि आप अपने आप को सेफ या सुरक्षित महसूस कर सकें। तो चलिए इस वीडियो की बात करते हैं। यहां पर 3 चीजें आपको दिखाई दे रही है कि बीएसटीसी 2023 परीक्षा कट ऑफ मार्क्स, साथ में कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन पक्का है और पिछले वर्षों की कट ऑफ से तुलना। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आपके लिए जो है एक नोटिफिकेशन था जो एडमिट कार्ड जारी होने के लिए आया था। ये मैंने इसलिए बताया था कि आपको पता रहे कि 28 अगस्त 2023 को जो है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका पेपर कंप्लीट हो गया था। अब बात करते हैं अपन कट ऑफ की। बेसिक कट ऑफ आपके सामने लेके आया हूं कि कितनी जो है वो संभावित कट ऑफ रह सकती है। अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो आपको पता है जनरल के बाद में ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, इन सबके लिए मैं अलग अलग जो है वो कट ऑफ लेके आया हूं। अगर मैं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात करूं तो ये आप मान के चलिए कि मेल कैंडिडेट जो है उसकी 420 से 440 और फीमेल कैंडिडेट जो है उसकी 410 से 430 रह सकती है। इसी तरह से ओबीसी जो है उनकी 400 से 420 और 390 से 410 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट जो है उनकी 390 से 410 तथा फीमेल की 385 से 405। और एमबीसी वाले जो स्टूडेंट है उनकी 395 से 415 और 380 से 400 ये फीमेल की रह सकती है। तो यहां पर इन चारों के लिए मैं ये कहूंगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, कि यदि किसी स्टूडेंट के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो जो है 370 या 390 नंबर के आसपास अगर है, या मैं एक तरह से ये कह सकता हूं राउंड फिगर में कि 400 नंबर अगर है, तो वो अपने आप को दौड़ में जरूर समझे। क्योंकि ये देखिए एक आंकड़े हैं, इसमें प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो मैं अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज वाले बच्चों से बात करके पेपर के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करके और फिर मैं आपके सामने लेके आया हूं कि अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एमबीसी से अगर आप जो है इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके 390 से 400 मार्क्स हैं तो आप 101% जो है वो इस दौड़ में है। ये बात मैंने इन चारों के वर्ग के लिए करी है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के लिए। और अगर एससी और एसटी कैंडिडेट की अगर बात करें तो इन वाले स्टूडेंट के अगर 350 मार्क्स हैं या इससे प्लस है तो ये अपना सिलेक्शन मान के चले। ठीक है, या फिर ये मान ले कि 340 नंबर भी अगर है तो वो अपना सिलेक्शन जो है वो मान के चले। तो चार जो अलग अलग जो आपके सामने कैटेगरीज है, जिसकी बात करें अगर जनरल और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, तो ये स्टूडेंट जो है वो 380 390 पर अगर हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने उम्मीद ना छोड़े और ये मान के चले कि हम जो है सक्सेस हो सकते हैं या हमें एसटीसी जो है उसके एंट्रेंस एग्जाम को हम क्लियर कर लेंगे। और एससी एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं अगर वो 330 से भी प्लस में हैं तो वो मान के चलिए कि वो इस दौड़ में है। हाँ, लेकिन कौन बच्चे जो हैं, अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि सर हमारे 300 नंबर आ रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो मैं उनको यही कहूंगा कि पॉसिबिलिटीज जो है वो नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीटीईटी का जो एग्जाम है वो हो चुका है, साथ साथ में उसकी काउंसलिंग भी हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी जो है इस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उस आधार पर आप जो है वेट करिए, अक्टूबर महीने में जो है इसका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। उसी के साथ आपको पता चल जाएगा कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। बाकी जहां तक पिछले वर्ष की बात की जाए तो 300 400 नंबर पर जो है वो जनरल वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और इससे फिर 400 से नीचे ओबीसी 390, उसके बाद में 370 या 360 या 350 पे एसएसटी वाले बच्चों का, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है।
तो आप ये मान के चलिए कि 400 के अंदर अंदर जो है अगर कोई स्टूडेंट है तो वो एक बार के लिए अपने आप को कंफर्म मान के चले। ये आप फिर से देखना है, इसको क्लास को शेयर करना उन स्टूडेंट को जो बीएसटीसी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि सर हमको बीएसटीसी करना है और उसमें आगे जाके हमको L1 की तैयारी करनी है, रीट L1 की, और हमें जो है वो पहली से 5वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों में यानी कि ग्रेड 3 की नौकरी लगनी है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। सभी बच्चों के साथ शेयर करिए जो बीएसटीसी एस्पिरेंट है, और इसी में अगर आगे बात करें तो आप जो है अच्छे से तैयारी करिए। साथ में जो है वो इसके बाद 2 साल का आपका बीएसटीसी होगा, इसको डीएलएड भी कहते हैं यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।